सेक्शन 64 BNS 2023 के सब सेक्शन 2 जो है उसके 4 जो क्लॉजेस है प्राइमरी क्लॉजेस वो अपन ने देख लिए हैं। अभी जो रिमेनिंग क्लॉजेस है उनको अपन देखेंगे। याद रखें 4th क्लॉज अपन ने देख लिया था। 4th क्लॉज क्या था? मैनेजमेंट ऑफ जेल। अभी जो 5th क्लॉज है रिलेटेड टू, याद रखें, मैनेजमेंट स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल कमिट्स रेप ऑन वुमेन इन हॉस्पिटल। मैनेजमेंट स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल। ओके। 6th क्लॉज इज कमिट्स रेप। याद रखें, रिलेटिव, गार्डियन, टीचर, पर्सन इन पोजिशन ऑफ ट्रस्ट एफ ए अथॉरिटी कमिट्स रेप ऑन वुमेन। अगर कोई रिलेटिव होगा, कोई गार्डियन होगा जिसके अंडर वो वुमेन रहती होगी, टीचर होता या फिर पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, अगर वो कमिट्स रेप कमिट करता है तो इट्स क्लॉज नंबर 6। याद रखिए क्लॉज नंबर 7, रेप ड्यूरिंग कम्युनियल और सेक्टरियन वायलेंस। जो वायलेंस होते हैं, दंगल होते हैं, याद रखना, कम्युनियल और सेक्टरियन वायलेंस, उस कंडीशन में अगर रेप होता है तो क्लॉज नंबर 7, कम्युनियल और सेक्टरियन वायलेंस। याद रखिए 8 नंबर, रेप ऑन वुमेन नोइंग हर टू बी प्रेग्नेंट। अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है, वो पर्सन जानता है और वो अगर उस पर रेप करता है तो क्लॉज नंबर 8। इन हर एक क्लॉज की पनिशमेंट मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में मैं पनिशमेंट बताऊंगा, बस यहाँ पे आपको क्लॉज याद रखना। क्लॉज लर्न नहीं करना है, उसके की पॉइंट्स ओके, की पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे प्रेग्नेंट आता है, यहाँ पे वायलेंस के टाइम आता है, यहाँ पे गार्डियन आता है, ऐसे पॉइंट्स। ओके। अभी देखो 9th पॉइंट इज रेप ऑन वुमेन इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट। अगर कोई वुमेन कंसेंट दे ही नहीं सकती, उस पर अगर रेप होता है तो वुमेन इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट। याद रखिए 10th क्लॉज इज पोजिशन ऑफ कंट्रोल और डोमिनेंस ओवर वुमेन। कोई पर्सन अगर किसी वुमेन पे, फीमेल पे कंट्रोल दिखाता है, डोमिनेंस दिखाता है, और वो अगर रेप कमिट करता है तो इट कम्स अंडर क्लॉज नंबर 10, डोमिनेंस ओवर वुमेन कमिट्स रेप ऑन सच वुमेन। याद रखिए 11th क्लॉज है, रेप ऑन वुमेन सफरिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी। रेप ऑन वुमेन सफरिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी इज क्लॉज नंबर 11th। मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, अगर कोई फीमेल मेंटल और फिजिकली डिसेबल है, उस पर अगर रेप किया जाता है, 11th क्लॉज। 12th क्लॉज, while committing rape, if that person grievously harm or disfigures, endangers the life of woman, grievously harm, grievous body harm, disfigure या फिर endanger the life of a woman, it comes under clause number 12 and clause number 13, rape repeatedly on the same woman। एक ही वुमन पे बार बार अगर रेप किया जाए, सेप रिपीटेडली ऑन द सेम वुमेन। याद रखिए ये 13 के 13 क्लॉज आपको लर्न नहीं करना है। ये 13 क्लॉज में क्या क्या पॉइंट दिए वो आपको सब समझना है। जैसे फर्स्ट क्लॉज इज पुलिस ऑफिसर के अंडर कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर। सेकंड इज अंडर कस्टडी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, पी फॉर पुलिस ऑफिसर, पी फॉर पब्लिक सर्वेंट। थर्ड इज आर्म फोर्सेस, वही उसी कंडीशन आर्म फोर्सेस। उसके बाद में पहला मैनेजमेंट ऑफ जेल, मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल, फिर आता है गार्डियन, वायलेंस, इफ नोइंग हाउ टू बी प्रेग्नेंट, उसके बाद में वुमेन हु नॉट एबल टू गिव कंसेंट, उसके बाद में डोमिनेंस, मेंटल या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी, ग्रीवियसली हर्ट्स वुमेन, एंड लास्ट में जो बहुत ही गंदा है दैट इज रेप रिपीटेडली ऑन द सेम वुमेन। याद रखिए पनिशमेंट है, पनिशमेंट समझ लीजिए। सेक्शन 64 की पनिशमेंट इंपॉर्टेंट है। एक बार आप क्लॉज नहीं बता पाए चलेगा, पर आपको पनिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पनिशमेंट इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन 64(1) की पनिशमेंट अपन ने देख ली थी। सब सेक्शन 2 जो है उसकी अपन पनिशमेंट समझो। रिगरस इम्प्रिजनमेंट टर्म 10 ईयर्स मिनिमम, जो कि एक्सटेंड हो सकता है टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। 10 ईयर्स मिनिमम, extend to imprisonment for life, remainder of person's natural life, कहाँ तक, also liable to fine। rigorous imprisonment of not less than 10 years may extend to imprisonment for life, remainder of person's natural life, उसके साथ फाइन। ओके, 10 साल से तो पूरी लाइफ तक प्लस फाइन। फाइन क्या होता है, कितना होता है, किसको दिया जाता है, सब मैं बताऊंगा
कंसेक्यूटिव वीडियोस में। यहाँ पे सिर्फ आपको हर एक का की वर्ड आपको याद रखना है। एंड पनिशमेंट, वो भी अगर आप भूल जाओ क्लॉजेस 13 तो पनिशमेंट याद रखें, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। ओके, सिमिलर पनिशमेंट है। ओके 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 ओके, आपने समझ लिया। ओके, थैंक यू।